वेलकम दोस्तों इन फैक्ट फाइंडिंग। क्या आपको मालूम है दुनिया का वेट कितना है, या आपको मालूम है कि दरख्त यानी ट्री कितने % ऑक्सीजन बनाते हैं, या फिर प्लैनेट वेनस इतना रोशन क्यों है और रोमन इसको मोहब्बत की देवी क्यों कहते हैं। ये सब जानने के लिए आप देखते रहें फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हम जानते हैं कि दुनिया का वेट बहुत ज़्यादा होगा और ये हमारी सोच से भी ज़्यादा है, और लगभग इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। कुछ साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक और मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि अर्थ का वज़न 13 बिलियन ट्रिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 2, माई क्यूरियस फेलो। सब जानते हैं ट्री हमारी ज़मीन का सबसे अहम ज़रिया है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, मगर ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है कि 100% ऑक्सीजन हमें ट्री से मिलती है, क्योंकि दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन का सिर्फ 28% हमें ट्री से मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, सिर्फ 28%, जिसमें से भी 24% सिर्फ अमेज़न के जंगलात से हमें मिलता है, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट हमें समंदरों से मिलता है। सो आप समंदरों का शुक्रिया अदा करें। फैक्ट नंबर 3, साइंटिस्ट के मुताबिक वेट ऑफ सन अर्थ से 3,30,000 टाइम्स ज़्यादा है, और ये हमसे 150 मिलियन ज़्यादा दूर है। इसी वजह से सन की रोशनी दुनिया तक आते आते 10 मिनट्स लग जाते हैं। इसका मतलब आप अभी जो सनसेट देख रहे हैं वो 10 मिनट्स पुराना है। फैक्ट नंबर 4, वेनस, जिसको रोमन मोहब्बत की देवी कहते थे, वो वेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे रोशन प्लैनेट है, और ये सबसे बड़ा तो नहीं पर सबसे रोशन प्लैनेट जरूर है। इसी वजह से समंदर में इसे उम्मीद की किरण के नाम से जाना जाता है जब मुसाफिर रात में अपना रास्ता तलाश करते हैं। इसके रोशन होने की एक वजह यह भी है कि इसके गिर्द मौजूद गैसेस के लार्ज अमाउंट ऑफ क्लाउड 70% सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, बाहर से जितना प्यारा अंदर से उतना ही खौफनाक, वेनस की सरफेस पर 250 किलोमीटर तक गैसेस की मोटी क्लाउड्स की लेयर्स मौजूद हैं, जो इसे रहने के लिए एक खौफनाक और जहन्नुम की तरह दहकता हुआ प्लेनेट बनाता है। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, अगर हम दिन के घंटों की बात करें तो सब जानते हैं कि दिन में 24 घंटे मौजूद होते हैं, मगर हमेशा से ऐसा बिल्कुल ना था। आज से कई हजार साल पहले दिन सिर्फ 21 घंटों पर मुश्तमिल होता था, और साइंटिस्ट की माने तो हर साल 1.7 मिली सेकेंड्स की स्पीड से हमारी प्लेनेट स्लो हो रही है। इसके रीजंस में से कुछ रीजंस अर्थक्वेक्स और इरप्शंस भी हैं। फैक्ट नंबर 8, आज से ऑलमोस्ट 100 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया आज के मुकाबले में 10% मजीद चमकदार, लाइटनिंग और गर्म हो जाएगी। 400 साल बाद ये इतनी गर्म हो जाएगी कि समंदर का तमाम पानी भाप में बदल जाएगा। इसी तरह 7.5 करोड़ साल बाद दुनिया मार्स जैसी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 9, 2016 में साइंटिस्ट को स्पेस से एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ जो ऑलमोस्ट 5 बिलियन लाइट ईयर दूर से आया था, जिसका मतलब ये हुआ जिस वक्त ये सिग्नल स्पेस से ट्रांसमिट हुआ था उस वक्त हमारी दुनिया मौजूद भी नहीं थी। फैक्ट नंबर 10, स्पेस स्टेशन 24 घंटों में 16 दफा अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है। इसका मतलब वो हर 92 मिनट्स में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। फैक्ट नंबर 11, साउथ पोल पर मौजूद एक बर्फीले कॉन्टिनेंट जिसका नाम अंटार्कटिका है, जहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री तक होता है। कुछ बेहद सख्त जानवर ही अंटार्कटिका में जिंदगी बनाए हुए हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट भी मौजूद हैं जो कि अपने हाईटेक इक्विपमेंट के साथ वहाँ अपनी रिसर्च कंप्लीट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, जो कि बुर्जुल खलीफा जैसी इमारत से भी 10 गुना बड़ा है। अगर हम किसी तरह अर्थ के मेंटल कोर्स इसकी मेजरमेंट करें तो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट शिम्पुरेतो होगा। हैरत की बात यह है माउंट एवरेस्ट से भी तकरीबन 3 गुना बुलंद पहाड़ मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो पहाड़ मार्स पर मौजूद है जिसकी अप्रोक्सीमेटली हाइट 22,000 मीटर है, और उसका नाम द ग्रेट ओलंपस है। फैक्ट नंबर 13, पेंचे आइलैंड, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा था क्योंकि इसमें तमाम कॉन्टिनेंट शामिल थे, लेकिन 1 करोड़ 75 साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से वो डिवाइड हो गया और मौजूदा कॉन्टिनेंट्स वजूद में आए, और आज से तकरीबन
तकरीबन 2.5 करोड़ साल बाद मौजूदा तमाम आइलैंड आपस में फिर से जुड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 14, हिडन ओशियन। जी हाँ दोस्तों, ज़मीन से 660 किलोमीटर नीचे एक समंदर होने के सबूत मिले हैं जो कि ज़मीन पर मौजूद तमाम समंदरों से ज़्यादा है और ये एक माउंटेन की सूरत में मौजूद हैं। साइंटिस्ट की माने तो मौजूदा समंदर भी ज़मीन के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स और ज़मीन की अर्थक्वेक्स की वजह से ये बाहर आ गए। फैक्ट नंबर 15, इंसान दुनिया में कैसे आया और कब आया? हमेशा हमारे जहनों में ये सवाल गर्दिश करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान एलियंस फॉर्म में ज़मीन पर आए, लेकिन कुछ के मुताबिक शुरुआती दौर में ही इंसानी मॉलिक्यूल्स दुनिया में आ चुके थे। इस वजह से हम कोई एलियन नहीं हैं। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए फैक्ट फाइंडिंग के साथ।